मित्रों नमस्कार। आज जो मैच होने जा रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल है। इस पर बड़ी लोगों की शंका आशंकाएं हैं कि इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहुत सारे मेरे पास भी इस तरह के कमेंट्स और फ़ोन आए, तो मैंने कहा चलो आज एक इस पर वीडियो बना के देखते हैं। दोस्तों, पहले भी मैंने क्रिकेट मैच पर वीडियो बनाई है और माता रानी की ऐसी कृपा रही है, माता सरस्वती की ऐसी कृपा रही कि कभी भी कोई भी भविष्यवाणी अभी तक जो है गलत साबित नहीं हुई। कैलकुलेशन लगभग सटीक बैठा, विश्लेषण सटीक बैठा। आप मेरे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आज इसी विषय को लेकर हम असमंजस में हैं। लोगों में बड़ा क्यूरियोसिटी है, बड़ी जिज्ञासा है क्या होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने ये हॉरोस्कोप दोनों के इसमें लगा दिए हैं, इंडिया का भी और इंग्लैंड का भी है। भारत की जो कुंडली है इसमें जो लग्न है वो वृषभ लग्न है और इसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और इंडिया की जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है और इसके स्वामी होते हैं मंगल देव। दोस्तों, भारत की कुंडली में जो वर्तमान में महादशा चल रही है वो मंगल की महादशा चल रही है, और इंग्लैंड की कुंडली में जो महादशा चल रही है वो शनि की महादशा चल रही है। तो कहा जाता है ना कि दशानाथ से बहुत कुछ निर्भर करता है, कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है उसी बेस पर चीजें तय होती हैं। तो मंगल, जैसा कि आप जानते हो, ये खेल के ही कारक है, एनर्जी के ही कारक हैं। चाहे फौज वाला मामला हो, इनके जो कार्यकत्व है ना वो लड़ाई वाले ही कार्यकत्व है, चाहे वो खेल के मैदान में लड़ाई हो या युद्ध के मैदान में लड़ाई हो। तो भारत का 2025 भी मंगल का साल था, बहुत शानदार गया। आपने देखा, हमने कई सारे मैच जीते। और अब इस समय 2026 चल रहा है, ये सूर्य का साल है। तो सूर्य के साल में मंगल का गोचर, ये दोनों आपस में मित्र हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के मैच में कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका मैं थोड़ा कंपैरेटिव आपको इससे समझाऊंगा तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आप देखिए कि इंडिया की कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, है ना। और जो तीन जो अक्षर है ना, मिथुन राशि, ये पराक्रम की राशि होती है। तो मंगल बैठे सेकंड हाउस में है, लेकिन राशि में किस में बैठे हैं, बुध की राशि में, पराक्रम की राशि में। और बुध तीसरे घर में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में, ठीक है। तो ये इसका स्वामी कहाँ बैठेगा, इससे सेकंड हाउस में। तीसरे घर का स्वामी, जो दूसरे घर का स्वामी है, वो पहुंच गया अपने से दूसरा, यानी कि लाभ देने की स्थिति में पहुंच गया। तो वर्तमान में यदि गोचर की हम बात करते हैं तो 10th हाउस में ये मंगल बैठे हुए हैं, 10th हाउस में ही सूर्य बैठे हुए हैं, 10th हाउस में ही बुध बैठे हुए हैं। और जो 11th हाउस है, यहाँ जो 11th हाउस है, जहाँ आपको मीन राशि दिख रही है, यहाँ शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, और शुक्र उच्च के होके बैठे हुए हैं। और शुक्र कौन है, लग्नेश है, लग्न के स्वामी हैं। माने कुंडली का जो ओनर है, जो ड्राइवर है, वो शुक्र है। और शुक्रदेव कहाँ विराजे हुए हैं, लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के घर में। और कर्म कौन करा रहा है, मंगल, जो एनर्जी का कारक है, वो स्वयं 10th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य के साथ में। तो इसलिए एनर्जी लेवल में कहीं कोई कमी रहने वाली नहीं है, एनर्जी लेवल भरपूर है। गुरु का जो गोचर हो रहा है, जो वो सेकंड हाउस से हो रहा है, धन भाव से गुरु का गोचर हो रहा है। तो पैसे की अर्निंग भी कहीं ना कहीं ये कराते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हमारे कई जो हथियार से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड सौदे हुए, कुछ हमारे राजनीतिक सौदे हुए, कुल मिला के कुछ संधियां टटी हुई। तो ओवरऑल ये जो हुआ वो भारत की इनकम में ग्रोथ देने वाले रहे। तो हम आज के गोचर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आज का गोचर यदि आप देखें कि आज कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए, मैं दोनों में आपको बताता हूँ। देखिए, भारत की कुंडली में मंगल और सूर्य बुध यहाँ बैठे हुए हैं। ये
क्या कर रहे हैं, राहु भी साथ बैठे हुए हैं। तो एक तो अग्नि तत्व के दो दो प्लानेट बैठे हुए। राहु क्या है, राहु हवा देने का काम करते हैं, एक तरह से आकाशीय प्लानेट है। तो वायु तत्व आप मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं आग जल रही है और उसको हवा लग रही है, तो और अधिक वो अग्नि तेज हो जाती है, प्रचंड हो जाती है, जिसको अंगारक योग बोलते हैं ना, अंगारक योग। तो वो अंगारक योग यहाँ बना हुआ है। तो इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यदि इंडिया के खिलाड़ियों ने लगाया और पेशेंस के साथ खेला, आप ये मान के चलिए कि ये जब पोजीशन बनती है अंगारक योग की, जिस भाव में बनेगी, तो आदमी थोड़ा भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, घबराहट सी होती है उसको। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, छटपटाहट, हड़बड़ाहट, कोई गलत डिसीजन ले लेना जल्दबाजी में। अगर इन सब से बच गए तो आज भारत को जीतने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। बात कर लीजिए अब इंग्लैंड की, कि ये जो कुंडली है इंग्लैंड की कुंडली है, इसमें लगने के स्वामी ही मंगल हैं और शनि बैठे हुए हैं साथ में। तो शनि जब लग्न में बैठते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा आलस से देते हैं स्वभाव में आदमी को, है ना, लेकिन डिसिप्लिन बनाते हैं। आपने देखा है इंग्लैंड के लोग कितने डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासन, बिल्कुल टाइम टू टाइम चलते हैं। उसका रीजन यही है कि एक तो मंगल की राशि और शनि वहां विराजे हुए हैं, दूसरा गुरु इनके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। अब आज के गोचर पे अपन बात करते हैं, तो आज के गोचर में इनके 4th हाउस में ये पोजीशन बनी हुई है। इनके 4th हाउस में मंगल बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, राहु बैठे हैं, और कौन बैठे हैं, बुध बैठे हैं। 4 प्लानेट 4th हाउस। 4th हाउस किसका होता है, सुख का भाव होता है, और सुख का भाव, खुशी का भाव, प्रसन्नता का भाव, माँ का घर, अपना घर, उस तो अपने घर में प्रसन्नता का माहौल बने, तो वो यहाँ से देखते हैं। तो बैठे मूलतः तो यहाँ गुरु बैठे हैं, तो गुरु का काम क्या है, कारको भाव नाशा, जहां ये बैठते हैं उस भाव में के भाव का नाश करते हैं। यों से भी देखो तब भी यहाँ गुरु सुटेबल नहीं है। दूसरा, यदि यहाँ क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो इस घर की सुख शांति भंग कर देते हैं। दूसरा, यहाँ से भूमि भवन वाहन भी देखते हैं हम, ठीक है। तो जब ये सारे प्लानेट बैठते हैं तो लॉसेस के चांसेस बना देते हो। यहां से किसको देख रहे हैं, अपने 10th हाउस को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं। मंगल भी है, गुरु भी है, राहु भी है, बुध भी है, चारों के चारों बैठे हुए हैं। और सूर्य का अपना हाउस है यहाँ। तो इनको जो इंग्लैंड की टीम है इसको नेम फेम खूब मिलेगा, यश खूब मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छा खेलेंगे। जो फाइट है वो बिल्कुल टक्कर की होगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में उतना अच्छा सपोर्ट इनको नहीं मिलता दिख रहा जितना कि इंडिया की टीम को दिख रहा है। देखिए इसमें जो 12th हाउस है ये 5वें घर में बना, 5वें घर में इनके शनि और सूर्य बैठ रहे हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि कहां जा रही है, 1 2 3, व्यापार के भाव में या पार्टनर के भाव में शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है। तो जो तीसरी दृष्टि शनि की जाती है तो क्या करते हैं, उसमें हर्डल देते हैं, कमजोर बनाते हैं। तो जो इनकी पार्टनरशिप है, जो इनकी टीम है पूरी, उसमें आपस में ट्यूनिंग नहीं बनेगी, ट्यूनिंग ब्रेक करेंगे। और ट्यूनिंग ब्रेक करेंगे तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं इनके किस पर, लाभ भाव पर, तो लाभ को भी कम कर रहे हैं। और उसके बाद 8 9 10, 10वीं दृष्टि कहां डाल रहे हैं, धन के भाव पे, तो धन को भी कमजोर कर रहे हैं। और यद्यपि शनि लग्नेश है, लेकिन वो गोचर में कहां पहुंच बैठे हुए हैं, मीन में बैठे हुए। तो जहां बैठे हैं उसको तो वो विस्तार करते हैं, उसका ग्रो करते हैं, लेकिन जहां दृष्टियां डालते हैं वहां ब्रेक देते हैं, हडल देते हैं। तो इस वजह से इंग्लैंड के चांसेस कम हैं, इंडिया के चांसेस ज्यादा बनते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि महादशा में ही शनि है इनके, लग्नेश की स्वयं की महादशा चल रही है और लग्नेश लग्न में विराजे हुए हैं और 3rd हाउस के और 4th हाउस के मालिक हैं। 3rd हाउस के 4th हाउस के मालिक होकर बैठे हुए हैं। ये इनकी कुंडली में गोचर में कहां से कर रहे हैं गमन, 5वें घर से। 5वां घर प्रेम का होता है और 5वां घर आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध का होता है, कर्मों का फल मिलता है। यहाँ से शनि जैसा प्लानेट बैठ जाएगा तो क्या, शनि क्या है,
विरक्ति देने वाले हैं, वो प्रेम करना नहीं जानते, वो तो विरक्ति देने वाले हैं। दूसरा, डिलीट करने वाले हैं। तो इनका पूर्वजन्म का मतलब यहाँ क्या हो गया कि इन्होंने पिछले टाइम में जो प्रैक्टिस की है, जो एक्सरसाइज की है, वो एक्सरसाइज का परिणाम इनको उतना यहाँ नहीं मिलने वाला है, ये इसका आशय है। वहीं आप दोबारा से इंडिया की कुंडली में आइए कि कर्म भाव में बैठ करके कर्म करवा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, आपकी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ 12वें में बैठे हुए शुक्र उच्च के होके जो कि इच्छाओं की पूर्ति करवा रहे हैं, जो कि लग्नेश स्वयं है। समझिए आप बात, लग्नेश स्वयं यहाँ विराजे हुए हैं उच्च के होकर, तो वो क्या करा रहे हैं कि विदेशों से भी, 12th जो हाउस होता है ना, विदेश का भाव होता है, तो विदेशों में सफलता या विदेश से इनकम कराने का काम ये करते हैं। तो ओवरऑल आप दोनों कुंडली मैंने आपके सामने रख दी, दोनों की मैंने आपको प्रेडिक्शन गोचर की भी बताई है, और इनकी अपनी जो मूल D1 चार्ट है उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ किया है। तो ओवरऑल निचोड़ जो निकलता है कि आज का जो मैच है शाम को 7 बजे से होने जा रहा है, आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, बड़ा कांटे का मैच होने वाला है ये। इसमें कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि ग्रह गोचर इनका भी कमजोर नहीं है। ग्रह इंडिया का तो जो है अपनी जगह है, लेकिन इनका भी आप कमजोर मत मान के चलिए, क्योंकि लग्नेश जो है ना उन्हीं की महादशा चल रही है, और लग्नेश इनके कहाँ के बैठे हैं गोचर में, यहाँ 5वें घर में। ठीक है, और बस यहाँ जो हमको कमजोर पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं इनकी वजह से। यहाँ जो 4थे घर में सुख के भाव में, खुशी के भाव में क्रूर प्लैनेट इकट्ठे हो गए, तो ये क्या करते हैं, सूर्य जिस घर में बैठते हैं वहां उसको जला देते हैं, उसके जैविक तत्वों का नाश कर देते हैं, वहां से आपको स्ट्रगल दे देते हैं। तो ये यहाँ लग रहा है कि खुशी का माहौल इंडिया में आएगा, इंग्लैंड में शायद नहीं जाएगा। मैं इंडिया की टीम की जीत के लिए सबको पहले से शुभकामनाएं देता हूं, और माता रानी से दुआ करता हूं कि सभी खिलाड़ियों को अच्छे से खेलें, कोई चोट चपेट ना लगे, और अपने देश को ये ट्रॉफी दिलाएं, T20 जिताएं। इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।